पता नहीं की जेन चाहिए उन्हें थप्पड़ मारे थले सेड़ दिता। कुड़ी बेहोश हो गई। उतों चक्या चक के दफ्तर च लै गए। दफ्तर च लै गए। वो क्या परिश्रम भाई मेरा भतीजा जी। अच्छा पर भतीजा इस वक्त नहीं होना जी जी इस वक्त तो काफर च ठीक है जिन्होंने काफर कहने लोग वो बहुत बड़ा काफर है। कमसिन बच्चों के साथ दरिंदगी के वाक़यात थम न सके। ना हुकूमत, ना ज़िलाई इंतज़ामिया, ना ही कानून नाफिज करने वाले अदारे इस नहेज पर पहुंच चुके हैं कि इस बर्बरियत के वाक़यात में कमी लाई जा सके या उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इससे पहले ज़ैनब केस, मामू कांजन के इलाका में असद केस जिसको ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, ऐसे ही हमारे माशरे में बहुत से वाक़यात रोनमा हो रहे हैं और आज के प्रोग्राम में दिल दहला देने वाला वाक़या आपके सामने ला रहे हैं। एक खूनी रिश्ते ने 5 साला कमसिन मीरब के साथ दरिंदगी करने के बाद कत्ल किया। उतो जाके गला दबा के फिर उहदे नाल जास्ती की, कुड़ी ने मार दिता। मतलब ये वाली जो हस्बैंड थी अगे बागे वाला अस्पताल सीधे मैं उत्थे चल गया जी जी उतो जो ने कुड़ी चुकी आ बेदर्दी ना मैनू उदों महसूस हो गया यही है। बस कह नहीं सकते उस वक्त लुटिया सरेआम सज़ा फांसी दवानी चाहिए सरेआम, ताकि उन्होंने भी एहसास हो कि मैं गलती की, मैंने गलती का एहसास मिले, मैंने सज़ा मिली। जिंदगी करने के बाद कत्ल किया और अपने अंदर के उस जानवर को लोगों के सामने ले आया। इस दरिंदा सिफ्त इंसान की बर्बरियत भरी दरिंदगी वाली कहानी के बारे में कुछ हकायक बताते। और वो बच्ची के साथ अपने ही चिमची रिक्शे के ऊपर बैठकर खेल रहा था। उस खेलने के दौरान उस पर शैतान तारी हुआ और उसने बच्ची को ले जाकर सीढ़ियों के नीचे वहाँ पर उसके साथ एक ये जो है नाजायज़ एक्ट और कमिट किया और उसके बाद गला दबाकर उसको मार दिया। वो कौन था जिसने ऐसा किया और 5 साला मीरब को दरिंदगी के साथ कत्ल कर दिया? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद मोज़म, प्रोग्राम जुर्म क्यों है के साथ। नाज़रीन, हमारे माशरे में अजीबो गरीब वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती और उनके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। ऐसा ही एक वाक़या फैसलाबाद में भी पेश आया, जो कि एक सौतेले बाप ने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती की और 5 साल की बेटी के साथ ज़्यादती की, उसके बाद उसको कितनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। ये सारा वाक़या हम जुर्म क्यों है के प्रोग्राम में आज हम आपको दिखाएंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से अजीबो गरीब वाक़यात, अजीबो गरीब सहनियत रोनमा हो रहे हैं और हमें न दिल चाहते हुए भी खुदा न ख्वास्ता दी हुई इन तमाम वाक़यात को, सहनियात को, बर्बरियत और दरिंदगी के इन तमाम तर मामलात को आपके सामने रिपोर्ट करना पड़ रहा है। कसूर का वाक़या सबके सामने है। ज़ैनब के साथ इस तरह बर्बरियत हुई। ज़ैनब से पहले जिस तरह से 11 बच्चों के साथ दरिंदगी का खेल खेला गया, ये तमाम चीज़ें और ख़बरें जिन्हें हम रोज़ाना सुनते हैं और सुनकर यकीनन एक अफसरदगी हमारे दिल पर तारी रहती है। बदकिस्मती की बात यह है कि मीडिया या एंकर साहिबान, इनके पास इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट करने की सिवा और कोई चारा नहीं है। रोजाना लाशों की बात होती है, मैयतें उठाते हैं, आहो बका आप तक पहुंचाते हैं। वो तमाम तर मसाइल जो इस वाक़या का हक है, जो आपका और मेरा बुनियादी हक है, इन पर ना तो हमारे पास बात करने के लिए वक्त है और ना ही ज़ाहिर अरबाब इख्तियार इसमें कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। तालीम की बात हो, सेहत की बात हो, वो बुनियादी इंसानी हकूक की बात हो, इंसान की इज्जत नफ्स की बात हो और दीगर तमाम मामला जो किसी भी माशरे को एक तरक्की याफ्ता माशरा बनाते हैं, बदकिस्मती से ना तो हमारा फोकस है और ना ही हमारी अवलीन तरजीह है और ना ही इस तरह के सानियात हमें वक्त देते हैं कि इन तमाम मामलात पर बात कर सकें। आज भी ऐसा ही एक वाक़े की तफसीलात के साथ जुर्म क्यों है आपसे हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उनके घर में, जो बच्ची छोटी बच्ची के साथ ज़्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे ये सारा माजरा पेश आया और कैसे हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे आंटी जी, मतलब कि कैसे ये घर में कैसे हुआ? आप घर पे नहीं थे? घर पे थी, रोटी हांडी करन दे सा, अच्छा रोटी बना रहे सी, बच्ची खेलन ही निकली सी। जी जी थोड़ी देर बाद चाची होनी मेरे रोटी हांडी ना सी नाश्ता नुश्ता करन दे, शाम दा टाइम सी जी जी ते कहंदे कि उधर फिल्म देखन दई आ। जी जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਪਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਧਰ ਵੇਖ ਪੂਰੇ ਵੀਰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, नहीं ਲੱਭੀ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बच्ची की कितनी उम्र थी? 5वें साल 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। अच्छा, तो वो क्या पढ़ने वगैरह जाती थी कहीं? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, अच्छा, स्कूल में दाखिल? ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫੋਟ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਖੇਲਣ ਗਈ, ठीक है ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है। ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਪਿਓ ਤੀ। अच्छा ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। जी ਕੁੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਲੈ ਗਏ। जी जी ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ, ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। मतलब ये वाली जो हस्बैंड थे, ये आपके पहले हस्बैंड थे या दूसरे हस्बैंड थे? पहला हस्बैंड का छोड़ आपको छोड़ गया या आपने उनको छोड़ा? मैंने उसको छोड़ा ताकि ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, अच्छा ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ जी जी ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, जी जी ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। अच्छा, क्या नाम था उसका? वो क्या काम करता? ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਇੱਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ए वाले ਹੁਣ ਇਹ ਬਥੇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਟਾਂ ਸੀ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? 6-7 ਸਾਲ। 6-7 साल। ਹੂੰ ये ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ये वाला जो हस्बैंड जिसने आपके बच्चे हैं, 2 महीने इसका नाम क्या था? शहजाद। 2 महीने से इसके साथ अभी शादी आपकी नहीं हुई थी, ठीक है। इसके साथ शादी आपकी किसी ने करवाई थी या खुद ही? अभी हुई अभी नहीं शादी? नहीं, अभी इसके साथ शादी भी नहीं हुई थी। वो आपके घर में रहता था? ਹਾਂਜੀ इकट्ठे रहंदे इकट्ठी रहने। अच्छा, ठीक हो गया। मतलब क्या आपको क्या मतलब कि उसको कैसे ये मतलब ख्याल आया कि एक बेटी जो आप बाबा बाबा कहती हो, उसके तो ऐसा उसने ज़्यादती की और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया? क्या कहते हैं इस बारे में? उसके बारे में सजा क्या उसको क्या सज़ा होनी चाहिए? फांसी। सरेआम फांसी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे केस पेश आ चुके हैं, पहले ज़ैनब केस और भी इतने ज़्यादा केस आ चुके हैं। इस हवाले से अब क्या मतलब कि ये जो इंसान, तो इसको नहीं, शहजाद को इंसान तो नहीं कहते, कि दरिंदा सिर्फ कहेंगे, क्योंकि छोटी बच्ची जो कि नाबालिग छोटी बच्ची, बच्चे तो फूल होते हैं, फूलों के साथ तो खेला जाता है, ना कि उनके साथ ऐसा जुल्म किया जाता नहीं किया जाता जुल्म। तो- सरेआम सजा फांसी दवानी चाहिए, सरेआम, ताकि उन्होंने भी एहसास होवे कि मैं गलती की, मैंने गलती का एहसास नहीं हुआ, मैंने सजा मिली। है। तो वो क्या पकड़ा कैसे, कैसे पता चला बच्ची कैसे घर से गायब हुई? बच्ची खेलन ही निकली सी। जी जी थोड़ी देर बाद चाची होनी मेरे रोटी हांडी ना सी नाश्ता नुश्ता करन दे, शाम दा टाइम सी जी जी कि कहंदे कि उधर फिल्म देखन दई आ। जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਪਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਧਰ ਵੇਖ ਪੂਰੇ ਵੀਰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਡਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, दफ्तर में ही उसके साथ ज़्यादती और कत्ल करके दफ्तर में ही फेंक दिया था? दफ्तर में है। तो
फिर कैसे मतलब कैसे उसने खुद निशानदेही की, कैसे मतलब खुद ही पकड़ा उसने। उसने खुद ही जाके बताया कि ये मतलब बच्ची इधर पड़ी हुई है? हाँ जी। अच्छा, तो फिर बाद में पुलिस ने कैसे उसको पकड़ा, कैसे आपको शक पड़ा कि इसने ही ऐसा किया है? ये गल्लां तो पता चलदा सी। कैसे मतलब क्या पता चला? ताकि ਉਹਦਾ रंग बहुत उड्डिया सी, ठीक है ना, गल्लां तो पता चलदा सी, ब्लड कपड़े लगा सी, तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ। अच्छा, वो जो उसने वो जो ज्यादती की थी वो कपड़े थे उसने पहने हुए थे या उतार के फेंक दिए थे बाहर के? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। नहीं पुलिस वालों को मतलब आपने कॉल किसने की पुलिस को कि हमारी बच्ची के कत्ल किया है? किन्ने? शहजाद ने कॉल कराई। अच्छा, पुलिस को खुद ही शहजाद ने कॉल की, कॉल करने के बाद खुद ही उसने कहा कि हमारी इधर बच्ची को कोई कत्ल कर गया। हाँ जी, कोई कत्ल कर गया वा, मेरी बच्ची नाल ज्यादती होई है। जी जी। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मतलब ਉਹਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। नहीं उसको शहजाद हो जी था वहाँ पे साथ ही था, उसी वक्त उसको पकड़ लिया था या बाद में पकड़ा? ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਭ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ जी जी। ਤੇ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹਾਲੇ। अच्छा, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾਤ ਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। उसके बाद क्या मतलब उसने खुद ही मान गया कि ठीक, हाँ जी मैंने बिल्कुल ये खुद ही टेस्ट करवाया, कहना मैं अपनी बच्ची खुद मारी। किसी ने नहीं किया, उन्होंने हाँ कहना मैं खुद ही किया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि एक बाप जिसको हम खुदा कहते हैं कि बाप, उसने ही अपने बच्चे के साथ इतना जुल्म कर दिया, जो कि नाबालग बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ तो प्यार किया जाता है ना, कि बल्कि उनके साथ इतना जुल्म किया जाता है। आंटी हमारे इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने 5 साल मीरब के साथ शैतानी खेल खेला और उसके बाद जी नहीं भरा तो उसे कत्ल कर दिया। कत्ल इसलिए भी किया कि मेरा शैतानी खेल किसी को पता न चल सके। मीरब के घर मीरब की माँ से बात की तो उसके दुख भरी कहानी सुनकर हमें भी रोना आ रहा था। कितने मुश्किल हालात में कैसे अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है। वाकया कुछ यूँ पेश आया कि मीरब की माँ, जिसका नाम इकरा है, जो कि पहले खावंद से तलाक लेकर शहजाद नामी शख्स से दूसरी शादी कर ली। पहले खावंद से तलाक लेने की असल वजूहत ये थी कि इसका पहला खावंद नशा करता था, नशे का आदी था, जो कि हालात इतने बुरे आ गए थे कि इकरा को तलाक लेने पर मजबूर हो गई। इकरा के पहले खावंद से 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जिसका नाम मीरब था। अभी दूसरी शादी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ था कि इस शहजाद नामी शख्स का इन बच्चों के साथ रवैया अच्छा ना था। आए रोज इन मासूम बच्चों पर तशद्दुद करना, डांटना और गालियां देना मामूल बन चुका था। अभी 2 माह ही गुजरे थे शादी को, तो इस शहजाद नामी शख्स ने पहले तो 2 साला बेटे को बहुत मारा, इतना तशद्दुद किया कि वो बेहोश हो गया। उसको मारने के बाद घर के बाहर छोड़ दिया। तो जब माँ इकरा को पता चला कि मेरा बेटा बेहोश पड़ा है, वो भाग के बाहर गई और अपने बेटे को चूमा प्यार किया और उसके बाद उसे होश आया और इस दरिंदा सिफ्त इंसान का जी नहीं भरा। तो फिर इसने मीरब को बाहर खेलते देखा और उसको पहले तो मारा, उसके बाद घर के पास ही एक भट्टे का ऑफिस है, ऑफिस में ले गया, जहां उसके साथ ज्यादती करता रहा और मीरब 5 साला मासूम बच्ची थी। ज्यादती करने के बाद इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने अपने शैतानी खेल खेलने के बाद इसी डर से मीरब का गला दबा के इसको कत्ल करके वहाँ ही छोड़ दिया और घर चला गया। शहजाद ये वही इंसान है जो मीरब का दूसरा बाप था। कैसे मीरब आहो बका में चीखती पुकारती बाबा बाबा बोलती रही और ये दरिंदा सिफ्त इंसान जानवरों जैसा सलूक अपनी बेटी के साथ करता रहा। हमारे साथ मौजूद है, उनकी उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ जी। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੀਰਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਸ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਮੀਰਬ ਲੱਭੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਸਨ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਨੋਂ ਮਸਰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बस मैंने तो इतना ही पता। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, आप उस इस दरिंदा इंसान तो इसको नहीं कहते, इसको दरिंदा कहेंगे कि जिसने ऐसे फूल के साथ इतनी ज़्यादती की, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। आपके ख्याल में क्या उसको सज़ा होनी चाहिए? सरेआम फांसी होनी चाहिए। सजा यही असी तो कहने कि जी कल नूं सजा नूं होनी ना, तो सजा भी सरेआम होनी चाहिए, तो कड़ी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
नाज़रीन, आपने सुना कि उनका कहना है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा और सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि उसकी सज़ा को देख के लोग इबरतनाक हासिल करें, कि ताकि और भी कोई ऐसा कदम उठाने से डर लगे कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। अगर किसी बच्चे के साथ किसी को भी कुछ करेगा तो उसको भी ऐसी ही सज़ा मिलेगी। अंकल में जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अंकल जी, क्या रिश्ता था आपके साथ? जिस दरिंदे ने ये काम किया और उसके बाद बच्ची को कत्ल कर दिया, वो क्या आपका रिश्ता था? भाई मेरा भतीजा जी, अच्छा जी, पर भतीजा इस वक्त नहीं होना, जी जी, इस वक्त तो काफरां च आ। ठीक है, जिन्होंने काफर कहते लोग, वो बहुत बड़ा काफर है। जी जी, जिसने एक छोटी बच्ची को फूल के साथ इतनी ज़्यादती की और उसके बाद कत्ल कर दिया, उसको इंसान तो नहीं कहेंगे, उसको कोई हैवान कहेंगे कि क्या ऐसे हैवान भी नहीं करते जैसे उस जानवर ने किया है, तो क्या कहते हैं इसको सजा मिलनी चाहिए, शरेआम गोली वाज जाए। जी जी, अगर दुनिया ने भी, अगर आने वाली दुनिया ने भी पता लग जाए, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि इसने ही कत्ल किया है? कि मतलब कि क्या उसको उस शादी आपने ही करवाई थी उनके साथ? क्या रिश्ता कैसे जुड़ा था? ਇਹਦਾ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, जी जी, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ठीक है, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ठीक है, ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜੀ ਉੱਥੇ, ठीक है। ਬਾਪ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ। 2 माह हो गए थे उसके साथ शादी हुई थी, मतलब कि क्या मतलब उसके साथ बिहेवियर अच्छा था? क्या वो बच्चों को मारता पीटता था? क्या क्या behavior? ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਬਾਪ ਝਿੜਕਦਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, जी जी, बिल्कुल, ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਝਿੜਕਦਾ ਜੀ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, जी जी, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਤਾ, जी जी, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, जी जी, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ, जी ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪੋਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। जी जी, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ उसी दिन जिस दिन उसने बच्ची को कत्ल किया, उस दिन सुबह पहले उसने छोटे बच्चे को बच्चे के तशद्दुद साथ किया, उसको डराया, उसको मारा। मारा। छोटा सा मतलब 2 साल का बच्चा होगा जिसको इतना ਹਾਂ 2 उसने- ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, अच्छा, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। जी जी, ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। जी जी, ਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜੋਪੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਦੜ ਭੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। जी जी, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ठीक है, ਅੱਗੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ। जी जी, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा, ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ठीक है, ਬਸ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਜੀ। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। बाद में फिर कैसे उसको शक हुआ तो पुलिस ने मतलब ਬਾਅਦ कैसे- ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵਾ, जी जी, ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਆ, जी जी, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਏ ਆ अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਏ ਜੀ। आपको शक हुआ था उस पर या पुलिस ने खुद बोला कैसे? ਉਸਨੇ ਬੋਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ। जी जी, ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। अच्छा, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲ, ਮਗਰ ਫੋਨ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾ अच्छा, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਆ ਸਟੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ। ठीक है, ਗੇਟ ਮੇਰੇ ਆਪ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ। जी जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫਸਣ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸੇ ਦਾ। बिल्कुल ऐसे। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਤੇ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, मतलब डाउट हो गया था, वो खुद डरा था? ਹਾਂ ਡਰਾ। अच्छा, ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। जी जी, ਨਰਾਇਣ ਮੈਂ ਭੱਠੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ठीक है, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी जी, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗੋਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, जी जी, ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਫਸਣੇ ਜੀ। जी जी, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਪੁਲਿਸ ਆਪੇ ਫੜੇ ਨੇ। अच्छा, तो अब पुलिस क्या आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? पुलिस आपकी सुन रही है बात या अभी पुलिस नहीं आपको सुन रही? ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ जी जी, ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿਆ, ठीक है, ਸਾਡੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿਆ। जी जी। अभी जो इसका बच्चे का पहला बाप था
वो कहीं अभी दोबारा आया आपके पास या नहीं है? उसको पता चला कि मेरी बेटी मर गई है या नहीं, उसको पता चला? देखो जी पट्टी तो सारे चल गई उदन दी, सारे चली है। जी जी पता तो अगर लगा उन्होंने बेचारों होश ही अपने नहीं होंगे, उन्होंने की पता। जी जी अगर दादी दादे ने और दादे ने भी पता लगा होना, जी जी अगर ਉਹਦੇ मामे मामे ने भी पता लगा होना कुड़ी दे। जी जी बाहर पट्टी जो सारे चले फिर सारे पता लग जाता, पूरे बाल तक पट्टी चल गई है। ठीक है। आपका इस बच्ची के साथ और इस आंटी के साथ क्या ताल्लुक, मतलब कि आप रहते हैं आपके घर में? ये मेरी बीवी है, जी जी वो मेरी नूंह ही लगती भतीजियाँ। ठीक है। अब आपके घर में रहने लग जब से मतलब ये हुआ है उस वक्त से आपके घर में रह रही हैं? उदन दे कार ही रहते उत्थे कल्ले की बेचारे करन दे यार, जी जी बिल्कुल। उत्थे कल्ली पै सकदी। अब आप वज़ीर आला पंजाब से हुकूमत पाकिस्तान क्या मुतालबा करते हैं कि ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा होनी चाहिए? मैं तो बोलना, मैं तो उदन दे कहंदे ने गोली वजनी चाहिए शरेआम। जी जी गांव भी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੀਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਜੰਮੀ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਆ, जी जी ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਹਰ ਬਾਰ ਕਰਨਾ। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, बिल्कुल। ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਏ ਆ। जी जी ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਤ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ खौफ आंदा इस बारे में। नाज़रीन, आपने सुना कि ये सारा वकूआ कैसे पेश आया। हम वो जगह भी जाके देखते हैं जहाँ पे ये मतलब वाक़या पेश किया आया और वहाँ पे उस दरिंदे ने उस बच्ची को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये वो रिक्शा था जहाँ पे बच्ची खेल रही थी और खेलने के साथ वो दरिंदा सिर्फ इंसान भी उसके साथ इसी जगह पे मौजूद था जिसने उस बच्ची को यहाँ पे पहले मारा और मारने के बाद उसको ये साथ ही ऑफिस है उसमें ले गए। ये बात करते हैं उनसे कि ये रिक्शा था वो जहाँ पे बच्ची खेल रही थी। बच्ची खेल रही है, आपने ये रखे जो अच्छा, बच्ची खेल रही, पता नहीं आप कितों आया कितों नहीं आया। अच्छा, ये रिक्शा उसकी उसी का था या किसी और? नहीं, ये मेरा है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, रक्षा मेरा है। आपसे बथेर करता है, मेरे बेटे जाते हैं ना कारपोरेशन में ठीक है। सफाई करते हैं, अच्छा अच्छा, उन्होंने देता जाके। ठीक है। अच्छा चलें, वो आप मुझे जगह दिखाएं जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। चलें। इतने टैंकी खलोती है ओला जी, अच्छा जी, और कार खलोती जी, सारा ओला जी, ठीक है। किसी बने जगह को नहीं देखने ले और क्वार्टर को नहीं गए, आज देख लो। ठीक है। नाज़रीन, ये वो खंडरात जैसी जगह है जिस जगह पे उसने बच्ची के साथ ज़्यादती की और उसको इसी जगह गला दबा के उसने कत्ल कर दिया। ये वो जगह थी, ये थी वो जगह। नाज़रीन, ये देख रहे हैं कि जैसे इसी जगह पे उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने जगह, ये देख लें कैसी ये जगह है। इस जगह पे उसने अब बच्ची को फेंका और उसके बाद पहले उसके साथ ज़्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद में ख़ुद ही उनके साथ मिल के ढूंढता रहा कि मेरी बच्ची कहाँ गुम हो गई है। इनसे पूछते हैं कि ये वो जगह थी क्या, यहाँ पे उसने बिल्कुल इतों लाश चुकी है। अच्छा, तो कैसे आपको ये जगह कैसे पता चला आपको? ये वही लभदा नाल आ गया अच्छा, भी उत्थे मुंडे ने भी एक कहा गया, मैं देखदा यार, उन्हें कहा बच्ची तेरी लभी कि नहीं, अच्छा, उन्हें कहा मैं देखदा यार कि फ्रिज के पीछे ना होवे। अच्छा अच्छा, उसने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि मैं देखता हूँ किसी फ्रिज के हाँ पीछे। जी, पीछे फ्रिज के पीछे ना होवे। अच्छा, ठीक है। फिर वो खुद ही आ गए इधर? फिर खुद ही आ गया। अच्छा, फिर ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਟਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆ। अच्छा ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਟਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਆ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਕੇ ਉਧਰ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा अच्छा, सही है। ਜੁੱਤੀ देखी ਉਹਦੀ। नाज़रीन, आपने सुना कि ये यहाँ पे वो वाक़या पेश आया था जो कि छोटी 5 साल की बच्ची थी जिसके साथ ज़्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया। ज़्यादती करने वाला कोई और नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उसका सौतेला बाप था जिसने बच्ची के साथ ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया। ऐसे ही वाक़यात हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे पेश आ रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ने बहुत सारी कानून तो बना दिए हैं, जैसे ज़ैनब केस है, इस तरह के बहुत सारे कानून बना दिए, लेकिन इन पे अमल करना अभी बहुत दूर है। अभी इनको ना ही तो इनको सज़ा मिलती है, ताकि जैसे दरिंदों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, सरेआम सज़ा मिले, ताकि ऐसे जो वाक़यात पेश आते हैं वो वाक़यात दोबारा पेश ना आए। छोटे छोटे बच्चों के साथ कत्ल करने के बाद, ज़्यादती करने के बाद उनको जो कत्ल कर दिया जाता है, ये बहुत ही नाइंसाफ़ है और बच्चों के साथ बच्चों के दिलों में डर पड़ जाता है कि जो ऐसे होते हैं। और भी लोग हमारे साथ बात होंगे, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। निशानदही पर इस बच्ची को देखा तो वो मर चुकी थी। इसके बाद पुलिस को कॉल की तो पुलिस बच्ची को लेकर अस्पताल ले गई, जहां इसका DNA टेस्ट किया गया, जिसमें तस्दीक हुई कि इसको ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। अब पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था, किस पर शक करें, किसको पकड़ें, लेकिन फैसलाबाद की पुलिस ने अपनी मेहनत के साथ मुलजिम को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश में जुर्म भी कबूल करवा लिया। SSP ऑपरेशन हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करते हैं। जी, ये हमारी 4 साल की बच्ची थी मीरब,
ये कल तकरीबन मगरिब से 1 घंटा पहले मिसिंग हो गई थी। इसको इसके पेरेंट्स ढूंढते रहे। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 1 घंटे के बाद 15 पे कॉल चलाई कि हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती होगी और उसकी डेथ हो गई है। तो उसके विदिन 5 to 10 मिनट्स पुलिस मौका पर पहुंच गई। एसपी साहब ख़ुद पहुंच गए, डीएसपी साहिबान कंसर्न हमारे पहुंच गए, मैं ख़ुद भी चला गया और उस पर हमने उसी वक्त फ़ौरी तौर पे एक्शन लेते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उसके लिए क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था और बिल्कुल ब्लाइंड था हमारे लिए, तो हमने अपनी 4 अदद टीमें तश्कील दे दी हमारी 4 डीएसपी की सरबराही में, जिसमें हमारे डीएसपी सरगोदा रोड, डीएसपी निशाताबाद, हमारे सीआईए के डीएसपी साहब अरशद अलवी साहब और डीएसपी अताउर रहमान साहब, और उसको सुपरवाइज़ कर रहे थे एसपी मदीना टाउन। तो कल हमने तमाम इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर मौके पर शुरू कर दी। जो हमारे मशकूक लोग थे उनकी इंटेरोगेशंस, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे भट्टे पर, उनकी इंटेरोगेशंस शुरू कर दी। जो फोरेंसिक डीएनए सैंपल्स थे वो भी हमने कलेक्ट कर लिए। लेकिन हमें कुछ जो स्टेटमेंट्स जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स थे उन पे शक था, लेकिन आज हमने तदफीन होने तक इंतज़ार किया। उसके बाद हमने अपनी प्रॉपर इंटेरोगेशन शुरू की। उसमें जो उसके स्टेप फादर थे बच्ची के, जब उसको इंटेरोगेट किया गया तो उसने दौरान इंटेरोगेशन इसको कन्फेस किया कि उसने ये क्राइम कमिट किया, और उसने बताया कि बच्ची के साथ वो लास्ट जो देखा गया था वही देखा गया था, और वो बच्ची के साथ अपने ही चिमची रिक्शे के ऊपर बैठकर खेल रहा था। उस खेलने के दौरान उस पर शैतान तारी हुआ और उसने बच्ची को ले जाकर सीढ़ियों के नीचे वहाँ पर उसके साथ एक ये जो है नाजायज़ एक्ट और कमिट किया, और उसके बाद गला दबाकर उसको मार दिया। तो अब वो हमारे पास है, हमारे ज़ेरे हिरासत है हमारे, और बाकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें हमारी जो टीम है, ख़ास तौर पे हमारे SHO कंसर्न जो आबिद हैं, इसी तरह जो निशाताबाद के SHO अफजल चीमा उनकी, और बाकी हमारी CIA की टीम, हमारे DSPs तमाम की हम इसमें मेहनत शामिल है। क्योंकि तो बात आपने सुनी कि लोगों का यही कहना है कि ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए जो ऐसे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती करने के बाद उनको कत्ल कर देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कुर्रतुल ऐन है, माहिर नफ्सियात, इनसे बात करते हैं कि ऐसे लोग बच्चों के साथ ज़्यादती करने के बाद उनको कत्ल कर देते हैं, ऐसी क्या वजह होती है, वो मतलब उनको कत्ल तक आ जाते हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हम लोग अपनी सोसाइटी में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी सी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। पैराफिलिया जो है या पैराफिलिक डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसको हमारी सोसाइटी में बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें कि लोग इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग पोर्न वीडियोस देखते हैं, बाज़ारों में जाते हुए ऐसी लड़कियों को छेड़ देते हैं, या इवन लड़कियाँ भी बाज़ इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व होती हैं। या अगर हम बात करें जो बच्चों के साथ रेप करते हैं, इनको हम कहते हैं पीडोफिलिक या पीडोफिलिया डिसऑर्डर। तो इसमें यही वाला सिनेरियो होता है कि उनकी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ही उस सूरत में हो रही होती है जब वो बच्चों के साथ रेप कर रहे होते हैं या बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरी करने के लिए इस लेवल तक पहुंचते हैं, तो ऑब्वियसली वो मेंटली सिक होते हैं, दे आर सफरिंग इन सम सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर। तो उनका उस टाइम में ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। जब पेरेंट्स लेकिन बच्चों के साथ ज़्यादती तो वो करते हैं, लेकिन ज़्यादती करने के बाद वो उनको बच्चों को ही मार देते हैं। इनकी ऐसी क्या वजह होती है, वो बच्चों को ही कत्ल कर देते हैं? उससे भी उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, या बात का तो उनको ये डर होता है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया ये जाके ना बता दें, या फिर उसके साथ इतना ज़्यादा वो तशद्दुद करके अपने अंदर इंटरनल सेटिस्फेक्शन वो फील कर रहे होते हैं कि फिर उनके पास यही होता है कि वो उसके तशद्दुद का निशाना करेंगे, सेक्सुअली सेटिस्फाइड होंगे। तो ये बाकायदा जो डिसऑर्डर है, अगर तो ये पेरेंट्स को स्टार्ट में पता चल जाए कि उनकी जो औलाद है वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उनको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कत्ल कर दिया, तो फिर तो ऑब्वियसली हमारी लॉ के अकॉर्डिंग उनकी सज़ा बनती है। लेकिन सज़ाए मौत भी अगर हो तो वो तभी दी जा सकती है जब एक पर्सन साइकोलॉजिकली और फिज़िकली फिट हो। जिस तरह मेडिकल चेकअप होता है इस तरह उनका साइकोलॉजिकल चेकअप होना चाहिए, उनको प्रॉपर इस तरह हम लोगों को जज करना चाहिए कि उनके असेसमेंट हो, उनका ट्रीटमेंट प्लान हो, देन उनको जो है वो सज़ाए मौत वाली साइड पर ले जाया जाए ताकि उनको पता हो कि उन्होंने एक गलत काम किया है। अच्छा, ये जो लोग करते हैं बच्चों से ज़्यादती करते हैं, अक्सर ये बच्चे लोग अपने ही होते हैं, जैसे अपने रिश्तेदार हो गए, हमारे हमसाए हो जाते हैं, ऐसे ही लोग अपने बच्चों के साथ करते हैं। क्या ऐसे लोगों पे हमें एतमाद रखना चाहिए कि हमारे बच्चे इनके घर जा रहे हैं, बच्चे इनके साथ बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए, ऐसे क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी सोसाइटी का अलमिया है, हम बच्चों को जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या सेक्सुअल एजुकेशन की बात करें वो देते ही नहीं हैं। हम बच्चों को सिखाते ही नहीं हैं कि ये कौन सी चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हैं, नॉन एक्सेप्टेबल हैं। बच्चे डर के मारे अगर उनके साथ कोई अब्यूज़ कर भी रहा है तो बताता ही नहीं है।
जिसकी वजह से इस तरह के क्रिमिनल्स अक्सर हाथों से निकल जाते हैं जब तक कि कोई डेड बॉडी ना मिले किसी बच्चे की। तो वो एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशन में होते हैं, वरना आम छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी सी टाइप की हरेसमेंट का निशाना बनाया जाता है, तो वो भी ऑब्वियसली जो है वो मेंटली सिक पीपल होते हैं। और बच्चों को बेसिकली सेक्सुअल ओरिएंटेशन देनी चाहिए, सेक्सुअली एजुकेट करना चाहिए ताकि उनको पता हो और वालिदैन को आके वो फौरी तौर पे खबरदार करें। और जो रह गई ट्रस्ट की बात, तो वो नहीं करना चाहिए, मतलब ना नेबर्स पे, और ऑब्वियसली पेरेंट्स को मतलब रखना चाहिए बच्चों के ऊपर निगाह कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ मतलब और किस किस के साथ वो जा रहे हैं, नहीं जा रहे। ओवरऑल सिचुएशंस जो हैं वो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। वो तभी हो सकता है जब जो पेरेंट्स हैं हमारे वो बच्चों के साथ प्रॉपर्ली कोऑपरेट करें, उनके साथ प्यार से बैठ के पूरे डे का स्केजुअल डिस्कस करें, उनके साथ अच्छी रैपो बिल्ड करें ताकि बच्चे जो हैं अपने प्रॉपर हर तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उनके अहले महल्लेदारों के साथ, इनसे बात करते हैं कि क्या ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये वाक़या तो आपने सुना ही होगा जो वाक़या पेश अजी आया है। जनाब ये वाक़या 3 दिन से सुन ले हैं। जी जी, तो क्या कहते हैं इस वाक़या के बारे में? इस वाक़े के बारे में जनाब असी ये कहते रह देंगे हुकूमत पाकिस्तान इसके खिलाफ शरीयत के मुताबिक एक्शन ले। जी जी, और जो शरीयत कानून कहते वो होना चाहिए। जी जी, सरेआम इन सज़ा दी जाए मौके दी। बिल्कुल। एक बच्चे नाल इन्नी जलालत और बचपन में बच्ची है छोटी, वो जालम बहुत संसार किया जाना चाहिए। पौने 5 साल की बच्ची थी। पौने 5 साल की बच्ची है। जी जी, वो नौजवान है, आराम खान रहा, तो उन्हें सलाह मिलनी चाहिए। कैसी सज़ा उसको मिली? उनको संसार किया जाए, सरेआम उन्हें लटकाया जाए, चौक में के पिछले नसीहत है। हर शहर में काम हो रहा, कराची होया है, इधर पिशावर के नहीं भी होया है, ज़ैनब केस, मुल्तान होया है, काफ़ी लंबे चौड़े केस हुए। हालांकि जो ये बेघर लोग कर रहे हैं ना, उनको उसी सज़ा मिलनी चाहिए। और तो ऐसे वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने बच्चों को ख्याल अभी रखें? ये मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे अपने बच्चे वालिदैन अपने बच्चों को साबड़ कंट्रोल कंट्रोल करने, बच्चों को आवारा फिरना देन, जो चीज़ भी लैनी आप लिया के देन बच्चों को खाण पीण की, ते घरे रखें। बखूब स्कूल जाते बच्चों को छड़ के आउन, बिल्कुल लियाउन, बिल्कुल ऐसे बच्चों की खुद हिफाजत करें। बेगैरती पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। घर रहंदे सी बच्चे होंदे घर रहंदे सी नहीं अच्छे रहने। नाज़रीन, आपने सुना कि इनका कहना है कि उसको ऐसी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया में उसका पता चल जाएगा किसी को सज़ा मिली है और उसको इतनी इबरतनाक सज़ा मिली ताकि वो किसी और बच्चे के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश ही ना आ सके। हमारे साथ गाँव के नंबरदार मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। यह क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देओ तुसी अपना बयान। वालेकुम सलाम। आपने सुना होगा कभी गांव में कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो तो उसको क्या सज़ा होती थी पहले? आज से पहले जो वक्तों में कोई सज़ा होती थी, अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता था बच्चों के साथ या बड़े के साथ किसी की ज़्यादती कर लेती थी तो कभी वाक़या पेश आता तो क्या सज़ा मिलती होती थी? भाई इसको तो सजा इस तरह होनी चाहिए, बंदा नवा तो टुकन लगे सिर तक टुके, जेड़ी जिन्हें जुल्म किया है। ये जुल्म का बदला इस तरह इन होना चाहिए भी लोग इन वेखण कहता ये काम होवे ही ना, लेकिन फिर एक्शन लेना हुकूमत लेना असी भाई की कर सकते हैं। ते घर च बच्ची रहिंदी सी, घर च ही उन्हें जेड़ा किया फिर एक्शन दूसरे दिन इंतहा हुई है। जुल्म की इंतहा हो गई है, जुल्म की इंतहा हो गई है भाई। ये तो फिर इस उत्ते होर की होना, बंदा टुकन लगे टुक टुक के कुत्ते अगे बंदा सट्टे। हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए सी भाई, और फिर की कर सकते हैं जी। नाज़रीन, आपने सुना कि इनका यही कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान से हमारी अपील है कि ऐसे दरिंदों को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। अब इस दरिंदा सिर्फ इंसान को गिरफ्तार तो कर लिया गया, अब हमारी हुकूमत, हमारी अदालतें इस इंसान को, इंसान तो नहीं इस जानवर को क्या सजा देंगे? क्या इस दरिंदा सिर्फ इंसान को मीरब की माँ के सामने सजाए मौत दी जाएगी? ये तो हमारी अदालतें ही फैसला करेंगी। हमारे आज के प्रोग्राम जुर्म क्यों है की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।